सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम उस सबसे बड़े डर पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त दुनिया भर में हर काम करने वाले इंसान के मन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे रोजगार का भविष्य। देखिए, चारों ओर छटनी की खबरें हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या एआई इंसानी करियर का अंत है या फिर ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। इस कहानी की शुरुआत एक बेहद डराने वाले नंबर से होती है, 30 करोड़। जरा इस पर गौर करें। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में पूरे 30 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो जाएंगी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये नंबर हमें साफ बताता है कि हम इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। इस पूरी स्थिति को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, एआई जॉब अपोकैलिप्स। दूसरा, एजीआई का रास्ता। तीसरा, खतरे और सुरक्षित करियर। चौथा, सुपर इंटेलिजेंस का खतरा। और अंत में सर्वाइवल प्लेबुक। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द एआई जॉब अपोकैलिप्स। टेक, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में भारी उथल-पुथल मची हुई है। सिर्फ इसी साल कई बड़ी कंपनियों ने लाखों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। अब कंपनियां जूनियर लेवल पर भर्तियां रोक रही हैं, क्योंकि सच तो यह है कि वो काम अब एआई बहुत आसानी से कर रहा है। तकनीकी बदलाव इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? ये आंकड़े देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचने में 46 साल लग गए, इंटरनेट को अपनाने में 7 साल लगे, लेकिन चैट जीपीटी, इसने ये काम सिर्फ 5 दिन में कर दिया। तकनीकी बदलाव की यह रफ्तार इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ये करियर्स के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा डायनासोरों के लिए वो उल्कापिंड था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एआई पूरे के पूरे प्रोफेशन को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन जॉब डिस्क्रिप्शन को हटा रहा है जो बहुत ही बेसिक हैं। एक वकील जो सिर्फ पुराने टेम्पलेट भरता है, या एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो बस कुछ फिक्स्ड प्लान बेचता है, उनका काम खतरे में है। लेकिन जो पेशेवर क्लाइंट के साथ गहरा भरोसा बनाते हैं, जो जटिल और उलझी हुई समस्याओं को सुलझाते हैं, उनकी अहमियत आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, द रोड टू एजीआई। निकट भविष्य में ये तकनीक कैसे और बड़ा रूप लेगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रोमन येम्पॉल्स्की जैसे एआई सेफ्टी विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों को देखें तो 2027 तक एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ सकता है। इसका सीधा मतलब है एक ऐसा कंप्यूटर जो हर तरह के दिमागी काम में इंसान की बराबरी कर लेगा। फिर 2030 तक ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट शारीरिक कामों में भी माहिर हो जाएंगे। और 2045 में द सिंगुलैरिटी, एक ऐसी अनियंत्रित सुपर इंटेलिजेंस जिसे शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे। दिमागी काम से लेकर शारीरिक मेहनत तक सब कुछ बहुत ही तेजी से मशीनों के हाथ में जा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु यह है कि हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली हमें एक ऐसे इंडस्ट्रियल युग के लिए तैयार करती आई है जो अब असल में मौजूद ही नहीं है। हमने 15 सालों तक स्कूलों में एक मशीन की तरह फंक्शनल काम करना सीखा, लेकिन अब उन रटे रटाए कामों को करने के लिए एआई मॉडल्स इंसानों से कहीं ज्यादा तेज, सस्ते और सटीक है। वो पुरानी पढ़ाई अब काम नहीं आने वाली। आइए देखते हैं भाग 3, डूम्ड वर्सेस सेफ करियर्स। अब तुलना करके देखते हैं कि वो कौन सी खूबियां हैं जो किसी जॉब को पूरी तरह से खतरे में डालती हैं। सबसे बड़ी विडंबना वाकई दिलचस्प है। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी के अनुसार जो नौकरियां खतरे में हैं उनमें अनुवादक, लेखक और कस्टमर सर्विस तो हैं ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डेटा साइंटिस्ट की नौकरियां भी ऑटोमेशन के सबसे आसान निशाने पर हैं। जी हां, जिन लोगों ने इन एआई टूल्स को बनाया है जो डेटा से जुड़ा काम करते हैं, वे खुद इस रडार पर हैं। सच कहें तो कोई भी काम जो सिर्फ स्क्रीन पर हो सकता है वो अब खतरे में है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कुछ नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित भी हैं, और इसके ठोस कारण हैं। वो नौकरियां जिनमें असल दुनिया में शारीरिक कौशल और तुरंत फैसले लेने की जरूरत होती है, जैसे प्लम्बर या सर्जन, एआई इसमें फेल है। इसके अलावा जहां किसी इंसान की जान या बड़ी जिम्मेदारी दांव पर हो, जैसे फायर फाइटर या सिविल इंजीनियर, महामशीन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अंत में जहां गहरी सहानुभूति की जरूरत है, जैसे थेरेपिस्ट या सोशल वर्कर, वो मानवीय स्पर्श कोई भी एल्गोरिथम नहीं दे सकता। इस बदलाव से लड़ने का क्या अंजाम होता है, कोडेक और एडोब का ये उदाहरण इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। कोडेक के ही एक इंजीनियर ने 1975 में डिजिटल कैमरा बनाया था, लेकिन कंपनी ने उस बदलाव को नकार दिया। वे अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहे, और नतीजा
वे पूरी तरह से खत्म हो गए। वहीं एडोब को देखिए, उन्होंने अपनी खुद की पुरानी तकनीक को तोड़ा और एआई को अपने सॉफ्टवेयर में गहराई से शामिल कर लिया। तकनीक के बदलाव का विरोध करना सिर्फ एक ही रास्ते पर ले जाता है, और वो है तबाही। अब आते हैं भाग 4 पर, द सुपर इंटेलिजेंस थ्रेट। मौजूदा एआई टूल से कहीं आगे विशेषज्ञ एक ऐसे बड़े खतरे की बात कर रहे हैं जहां एक ऐसी इंटेलिजेंस पैदा होगी जो हर एक क्षेत्र में पूरी मानव जाति से ज्यादा स्मार्ट होगी। और सोचिए, जब यह दिमागी सुपर इंटेलिजेंस बाहरी दुनिया के शारीरिक रोबोटिक्स के साथ पूरी तरह मिल जाएगी, तो हम इस डरावने नंबर का सामना कर सकते हैं, 99% बेरोजगारी। कुछ शीर्ष विशेषज्ञों का मानना है कि जब लगभग हर काम मशीन इंसान से बेहतर कर सकेगी, तो इंसानों की जरूरत न के बराबर रह जाएगी। ये एक ऐसा भविष्य है जो सच में बहुत ही असहज करने वाला है। ये हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी बुद्धि ही ऑटोमेट हो जाएगी, जब सोचने का काम मशीनें कर लेंगी, तो मानवता के पास दुनिया को देने के लिए क्या बचेगा? इस डर से बाहर निकलकर आइए ये विश्लेषण करें कि इंसान होने के नाते हमारी असली और अनमोल कीमत आखिर है क्या। और यहीं से शुरू होता है भाग 5, द सर्वाइवल प्लेबुक। इस पूरी जानकारी को एक आसान और सटीक 3 कदम वाले फ्रेमवर्क में बांटा जा सकता है। ये फ्रेमवर्क एक आम कर्मचारी को ऐसा व्यक्ति बना देगा जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पहला कदम, रोज के दोहराए जाने वाले कामों जैसे ईमेल लिखना या डेटा क्लीन करना, इसके लिए छोटे एआई वर्कफ्लो बनाना। दूसरा कदम, अपने काम के साथ साथ दूसरे कौशल सीखना और एक पॉलीमैथ बनना। और तीसरा कदम, एक मजबूत पर्सनल ब्रांड खड़ा करना। इस दूसरे कदम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक पॉलीमैथ आखिर क्या होता है? ये वो व्यक्ति है जो एक क्षेत्र में बहुत गहरी जानकारी रखता है और फिर उसे दूसरे क्षेत्रों से जोड़कर असल बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है। जैसे कोई मार्केटर जो कोडिंग भी जानता हो, या कोई डिजाइनर जो डेटा को अच्छे से समझता हो। यही अलग अलग स्किल्स का मेल करियर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएगा जिसे एआई कभी नहीं तोड़ सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में असली कीमत इंसानी मनोविज्ञान और एआई की जानकारी के तालमेल की होगी। देखिए, एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो किसी मीटिंग रूम का माहौल नहीं पढ़ सकता। वो किसी इंसान की हिचकिचाहट को नहीं समझ सकता। वो हमारे जैसे जीवन के अनुभव के आधार पर सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कोड एक इंसानी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। ये अब सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं रह गए हैं, ये भविष्य के असली सर्वाइवल स्किल्स हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। काम का भविष्य इंसान बनाम एआई बिल्कुल नहीं है, ये है इंसान और एआई का मेल है। जो इंसान हमारी इस उलझी हुई असली दुनिया और इन सुपर ह्यूमन एआई सिस्टम्स के बीच एक मैनेजर और ट्रांसलेटर का काम करेगा, वही आने वाले समय में सबसे सुरक्षित और सफल होगा। इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि आधुनिक कामगार बचे हुए समय में खुद को कैसे बदलेगा। याद रखने वाली बात यह है कि मानवीय करियर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस बीटा वर्जन में है। इसका अगला और सबसे बेहतरीन वर्जन तैयार करके दुनिया के सामने लाना अब पूरी तरह से इंसानियत के ही हाथ में है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।